और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राजस्थान के जालौर में एक बस में करंट लग गया। अचानक से बिजली के तार में बस टकरा गई, जिसके बाद वो करंट की चपेट में आई, जिसमें 6 यात्रियों की मौत हो गई है। जी हाँ, ये बड़ा हादसा राजस्थान के जालौर जिले में हुआ है, जहां रात के करीब 10:30 बजे महेशपुर नाम का एक गांव है। गूगल अर्थ के जरिए रास्ता भटकी बस और एक गली में जा फंसी, जहां पे करीब 11,000 वोल्ट का हाई टेंशन तार बस पे जा गिरा, जिसके बाद यह हादसा पेश आया है। हादसे में मौके पर 6 लोगों की मौत हुई है और करीब 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं, गंभीर हालत में हैं, जिनको रेफर किया गया हॉस्पिटल में, वहां उनका इलाज चल रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बेहद खतरनाक और ये भीषण हादसा है। रात के अंधेरे में कोहरा था जिस वक्त बस उस गली से गुजर रही थी। महेशपुर नाम का गांव है राजस्थान के जालौर जिले में। 10:45 पर यह हादसा रात को पेश आया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बिल्कुल, आपको बता दें कि इस हादसे में करीब 2 दर्जन यात्री झुलस गए हैं, जिनमें से 6 लोगों की मौत हो गई है। करीब 6 लोग इस वक्त गंभीर स्थिति में, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि जिला अस्पताल में कुल 13 लोगों का इस वक्त इलाज चल रहा है और जिस यात्री बस के साथ ये हादसा हुआ है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर RJ 51PA0375 है। इधर पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत की, जिसके बाद डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को टीके लगाए। उन्हें पहले टीका इसीलिए लगाया गया ताकि लोगों को ये विश्वास हो कि ये टीका पूरी तरह से सुरक्षित है और इसे बिना किसी शक के लगवाना चाहिए। लिहाजा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के मंत्र को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के एम्स में कोरोना वायरस का पहला टीका सबसे पहले सफाई कर्मचारी मनीष कुमार को लगाया गया। क्योंकि सफाई कर्मियों ने जान की परवाह किए बिना कोरोना से लड़ाई लड़ी है ताकि आम लोग सुरक्षित रहें। इसीलिए इन कोरोना वॉरियर्स का हक पहले बनता है। वहीं टीकाकरण के इस अभियान में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कोरोना वैक्सीन ली। उन्हें तीसरे नंबर पर टीका लगाया गया। रणदीप गुलेरिया पहले ही कई बार कह चुके हैं कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, लिहाजा उनकी इस पहल ने वैक्सीन के प्रति लोगों की आशंका दूर की। इस दौरान एम्स के तमाम बड़े अधिकारी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूद थे, जो इस मौके पर बेहद खुश थे। और हो भी क्यों ना, क्योंकि महीनों दिन रात की तपस्या आज कामयाब हुई है। लिहाजा देखिए कैसे प्रसन्न हर्षवर्धन ने मीडिया कर्मियों के सामने वैक्सीन दिखाई और दावा किया कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। और इस बात का प्रूफ ये है कि डॉक्टर्स खुद आगे आकर वैक्सीन लगवाने की पहल कर रहे हैं ताकि लोगों के मन से वैक्सीन के प्रति डर और आशंका निकल जाए। वैक्सीन, कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर, दोनों को लेकर कई तरह की बातें आई हैं। आपने खुद वैक्सीनेशन लिया, आपका अनुभव कैसा रहा? मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा और मैं यही सब लोगों को कहना चाहूँगा कि वो आगे आए, वैक्सीन लगाएं। इस पे ना जाएं कि किस कोविन है या कोविशील्ड है। दोनों वैक्सीन हमारे रेगुलेटर्स ने अप्रूव की हैं। दोनों वैक्सीन पे रिसर्च बहुत रबस्ट है, सेफ्टी सिग्नल बहुत अच्छे हैं और एफिकेसी भी है। इसलिए अगर हमने सब लोगों को वैक्सीनेट करना है और अपने टारगेट अचीव करना है जल्दी से जल्दी, जिससे कोविड के डेथ्स भी कम हो, चेन ऑफ ट्रांसमिशन भी टूटे, इकोनॉमी भी इम्प्रूव हो, हम बैक टू नॉर्मल आएँ, लोग ट्रैवल कर पाएँ, छुट्टियों पे जा पाएँ, तो उसके लिए वैक्सीन सबको लगाना जरूरी है। आप एक्सपीरियंस शेयर करिए, क्योंकि वो लोग भी आज बहुत एक्साइटेड थे, इंतजार कर रहे थे। नहीं, ये मुझे स्वाभाविक है कि उनसे मिलके अच्छा ही लग रहा है और कोई पहली बार तो मैं मिल नहीं रहा, मैं तो साल भर मिलता रहा हूँ। डॉक्टर राणा जानते हैं कि गंगाराम अस्पताल में कोविड के दौरान भी मैं कई बार आया हूँ और भी सारे अस्पतालों में जाता रहा हूँ। तो ये अवसर है सभी कोविड वॉरियर्स को एक प्रकार से अपना ट्रिब्यूट पे करने का। उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया, 1 साल अपने प्राणों की भी एक प्रकार से कई लोगों ने बलि चढ़ा दी देश में। दूसरों के प्राण की रक्षा के लिए अपने प्राणों को खतरे में डाला। आज जिन भी लोगों को टीके लगे हैं उन्हें इसका पहला डोज दिया गया है। 28 दिन बाद इन सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज दी जाएगी, जिसके बाद ये लोग कोरोना से सुरक्षित माने जाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों लग रही हैं। हालांकि इसके लिए भी एक खास तरीका अपनाया गया है। दिल्ली में केंद्र सरकार के अस्पतालों में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगाई जा रही है और दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कोविशील्ड लगाई जा रही है। ये वर्गीकरण इसलिए किया गया है ताकि जब लाभार्थी वैक्सीन की दूसरी डोज लेने अस्पताल जाएं तो उन्हें कोई अलग वैक्सीन न लगे। जब किसी एक अस्पताल में एक ही तरह की वैक्सीन लगेगी तो किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं रह जाएगी। इधर दिल्ली नहीं, 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 3006 जगहों पर एक साथ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया गया और यहाँ पहले दिन हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन किया गया। रिपोर्ट देखिए।
वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। ये इंजेक्शन जो है वो भरा जा रहा है और ये आपको बता दूं कि सीरम इंस्टीट्यूट का इंजेक्शन है और इसकी बात की जाए कोविशील्ड जो इंजेक्शन है यहाँ पर इनको दिया जा रहा है। तो ये वो शुभ अवसर, ये वो इंतजार की घड़ियां जो हैं जो अब खत्म हुई हैं। डॉक्टर शबनम जो हैं वो यहाँ इस हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं और लोगों की सेवा करती हैं और सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया कि सबसे पहले इन्हीं लोगों को जो है वो सुरक्षित किया जाएगा जो हर किसी की सुरक्षा में जुटे हुए हैं। ये इंजेक्शन मेरे हाथ में है, अगर आप देखेंगे तो ये अब यूज हो चुका है और इस कोविशील्ड इंजेक्शन को यहाँ जो है इसको दिया जा चुका है। हम इस वक्त JLN हॉस्पिटल श्रीनगर में खड़े हैं और यहाँ पे ये वैक्सीनेशन सेंटर सेटअप किया गया है जहाँ पे आज दिन में तकरीबन 100 लोगों को ये वैक्सीन दिया जाएगा। अभी तक तकरीबन यहाँ पे ऑलरेडी 20-25 लोगों को वैक्सीन जो है वो दिया गया है और इसके बाद इनको ऑब्जर्वेशन रूम में शिफ्ट किया जा रहा है जो बिल्कुल इस वैक्सीनेशन सेंटर के अपोजिट में है और वहाँ पे उन लोगों को रखा जा रहा है जो ये वैक्सीन ले रहे हैं। ये इसलिए रखा जा रहा है ताकि वैक्सीन लेने के बाद इनको किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन ना हो, किसी तरह की दिक्कत ना हो और इनको डॉक्टरों की निगहदाश्त में यहाँ पे रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये वो लोग हैं जिनको ऑलरेडी ये वैक्सीन दिया गया है और फिलहाल ये अंडर ऑब्जर्वेशन है। कुछ समय तक ये ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। देख सकते हैं वैक्सीनेशन सेंटर से है, BKC वैक्सीनेशन सेंटर पे है और यहाँ पर जो है टीका लगाया जा रहा है। जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको टीका लगाने का काम जो है इस वक्त शुरू है। पूरे भारत में जो है आज से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो गया है। यहाँ पर आप देखें कि जो है डॉक्टर और नर्स जो है वो उनको समझा रहे हैं ये वैक्सीन के बारे में, उनको पूरी जानकारी दी जा रही है। यहाँ वैक्सीन लगाने के बाद जो है आधे घंटे तक जो है उनको ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा। उसके बाद ही जो है उनको घर जाने की इजाज़त दी जाएगी। उनको ये भी समझाया जा रहा है कि पहला टीका जो है आज लगाया जाएगा और दूसरा टीका जो है 28 दिन के बाद जो है उनको लगाना है। कोविड वैक्सीन जो है उनको लगाई जा रही है। जो सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन है उनको लगाई जा, आप देख सकते हैं कि उनको वैक्सीन जो है इस वक्त जो है उनको लगाई जा रही है इस वक्त। और आप देखिए कि किस तरीके से जो है टीका लगाने का जो काम है वो इस वक्त जो है चल रहा है। आप देखिए कि पूरे मुंबई में और पूरे भारत भर में जो है आज इसकी ड्राइव जो है शुरू हो गई है। ना कहीं लोगों के अंदर एक शक और एक आशंका है, तो उसी आशंका के बीच गुरुग्राम के जो CMO हैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव वो भी आज इस टीकाकरण अभियान में हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि सभी को ये लगता है कि अगर वो टीका लगवाएंगे तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। तो वो उन साइड इफेक्ट्स और तमाम तरह की जो आशंकाएं जताई जा रही है कि टीकों को लेकर कोई किसी तरह की आशंका है, तो उस सब के बीच खुद जो CMO है गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर वीरेंद्र यादव वो भी आज इस टीकाकरण अभियान में हिस्सा ले रहे हैं और कोरोना वैक्सीन की जो पहली डोज है वो जो CMO है डॉक्टर वीरेंद्र यादव उन्हें दी जा रही है। तो यानी कि एक मैसेज यहां से कहीं ना कहीं, क्योंकि गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग के बतौर हेड होने के नाते वो तमाम लोगों को एक मैसेज भी यहां से देना चाह रहे हैं कि जो कोरोना वैक्सीन है उससे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। पंजाब की कर लेते हैं। पंजाब में मोहाली के सिविल अस्पताल से टीकाकरण की शुरुआत की गई, रिपोर्ट देखिए। पंजाब में मोहाली के सिविल अस्पताल में CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत की। पहले चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगाए गए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में वैक्सीन लगाने की शुरुआत हुई। यहां सबसे पहले एडिशनल CMO को वैक्सीन लगाई गई। उत्तराखंड के देहरादून में दून अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की शुरुआत की गई। यहां सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद रहे। हरियाणा के गुरुग्राम में डॉक्टर नरेश त्रेहन ने कोरोना का टीका लगवाया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में उर्सला कोविड सेंटर में कोविड वैक्सीन लगाने के बाद महिला फार्मासिस्ट की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि अब उनकी तबीयत ठीक है। तो चेक किया गया, ठंडी से हुई सर।
उत्तर प्रदेश में लखनऊ के सहारा अस्पताल में टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया। यहां पहला वैक्सीन डॉक्टर अंशु शुक्ला को लगाया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के पीएचसी में तैनात डॉक्टर प्रियंका अमरोधा ने कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया। डॉक्टर प्रियंका का नाम लिस्ट में था। भैया हमने मना कर दिया, हमारा मन नहीं था, बस जरूरी है ये बताना। और आप रिकॉर्ड भी करने चले आए, हद हो गई बिना हमसे पूछे। और इससे पहले दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए। उन्होंने उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस महामारी के दौरान अपनी जान की परवाह किए बगैर देश की सेवा में जुटे रहे। रिपोर्ट देखिए। भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है। जो बुजुर्ग हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें वो अगले चरण वाले चरण में टीका लगेगा। 30 करोड़ की आबादी से ऊपर के दुनिया के सिर्फ 3 ही देश हैं, खुद भारत, चीन और अमेरिका। और कोई भी देश ऐसा नहीं है जिनकी आबादी इनसे ज्यादा हो। इसलिए भारत का टीकाकरण अभियान इतना बड़ा है और इसलिए ये अभियान भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। जो हमें छोड़कर चले गए उनको परंपरा के मुताबिक वो विदाई भी नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे। जितना हम उस समय के बारे में सोचते हैं, मन सिहर जाता है, उदास हो जाता है। लेकिन साथियों, संकट के उसी समय में, निराशा के उसी वातावरण में कोई आशा का भी संचार कर रहा था। हमें बचाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल रहा था। हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी, पुलिस के साथी और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स, उन्होंने मानवता के प्रति अपने दायित्व को। तो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम कल शुरू हो गया। इसके बाद प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हमने वैक्सीनेशन की तस्वीरें देखी। इधर लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में भी योगी आदित्यनाथ ने खुद वैक्सीनेशन का उद्घाटन कराया। बिल्कुल, जहां उनके सामने यूपी में वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई है, ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। और साथ ही इस दौरान हेल्थ और सफाई कर्मचारियों को टीके लगाए गए। और इतना ही नहीं, सीएम योगी ने इस दौरान वैक्सीन को पूरी तरह से सुरक्षित बताया। पूरी दुनिया पिछले 10 महीनों से जिस वैश्विक महामारी से त्रस्त थी, भारत के अंदर कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को अंतिम प्रहार करने की दिशा से आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हो रहा है। इससे पहले हम लोगों ने 3 चरणों में प्रदेश के अंदर ड्राई रन के कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किए। वैक्सीन के इस क्रम में अभी तक 15 लोगों ने वैक्सीन ले लिया है और उसमें वे लोग भी हैं जिन्हें आधा घंटा से अधिक हो चुका है और वो यह पूरी तरह कंफर्ट महसूस कर रहे हैं। कहीं कोई समस्या, कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं।
भारत पहला देश है जिसने दुनिया के अंदर एक साथ 2 वैक्सीन लॉन्च की है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की इस उपलब्धि के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और देश के वैज्ञानिकों को बधाई भी देता हूं। और उधर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वैक्सीनेशन के दौरान लखनऊ में मौजूद रहे। सीएम योगी ने दोनों वैक्सीन को कोरोना से जंग में कारगर बताया और कहा कि इस पे किसी भी तरह की व्याधि नहीं है, लोग कंफ्यूजन में ना रहें और वैक्सीन लगवाएं। रक्षा मंत्री उमर लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह इस वैक्सीनेशन डे पे लखनऊ आ चुके हैं। सर, कितनी बड़ी उपलब्धि? दिस इज द मेजर अचीवमेंट, बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या कहेंगे लखनऊ के सांसद होने के नाते आज यहाँ पे? इसीलिए लखनऊ के हॉस्पिटल से मेडिकल कॉलेज बाय बलरामपुर हॉस्पिटल भी गया था और जिन लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है उनसे भी बातचीत की। सभी पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं और इसके कारण कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं हुआ, किसी प्रकार का इरिटेशन, किसी प्रकार की वॉमिटिंग वगैरह की या जो सब तरह की प्रॉब्लम्स हुआ करती हैं प्राय, वो किसी को नहीं हुई हैं। इधर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वैक्सीन लगने की शुरुआत होने पर पीएम मोदी का धन्यवाद जताया है। दिल्ली में एम्स की नई ओपीडी के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वैक्सीन लगने की शुरुआत होने पर पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। कार्यकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर लेकर लोगों के बीच मिठाइयां बांटी। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना वैक्सीन का शुभारंभ किया। सीएम ने इस मौके पर टीका लेने वालों का ताली बजाकर स्वागत किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में कोरोना टीकाकरण के अभियान की शुरुआत की। वैक्सीनेशन के दौरान पहला टीका लगाने वाले कोरोना वॉरियर को फूल देकर सम्मानित किया गया। लद्दाख के लेह में आईटीबीपी के जवानों को कोरोना का पहला टीका लगवाया गया। जवानों ने वैक्सीन के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। आज हमें कोरोना वैक्सीन लगाने का सौभाग्य मिला। ये नरेंद्र मोदी और आईटीबीपी के सहयोग से सेक्टर हॉस्पिटल लद्दाख में मुझे कोरोना वैक्सीन लगाया गया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस मौके पर अदार पूनावाला ने पीएम मोदी की तारीफ की और पूरे देश को बधाई दी। ओडिशा के पुरी तट पर कोरोना टीका लगने की शुरुआत के मौके पर कलाकृति बनाकर शानदार स्वागत किया गया। इसे मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाया, जो देखने में बेहद सुंदर लग रहा है। और इधर कोरोना वैक्सीन पर उठते सवालों के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद महेश शर्मा ने कोविड वैक्सीन का पहला टीका लगवाया है। गौतम बुद्ध नगर के बीजेपी सांसद महेश शर्मा ने कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने के बाद कहा, सांसद नहीं डॉक्टर होने के नाते उन्होंने वैक्सीन लगवाई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आम जनमानस में टीके को लेकर जो भ्रांतियां फैली हैं वो निराधार हैं और कोरोना वायरस से बचाव के लिए सभी लोग ये टीका जरूर लगवाएं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इस टीके का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और दवा के किसी तरह के दुष्प्रभाव से निपटने के लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने बेहतर इंतजाम किए हैं। डॉक्टर शर्मा को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज आगामी 15 फरवरी को दी जाएगी। और देश में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत के साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि फेज 3 के ट्रायल के बिना ही वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है। विपक्ष ने कहा कि वैक्सीन इतनी ही भरोसेमंद है तो सरकार से जुड़े लोग इसका डोज आखिर क्यों नहीं लगवाते हैं। रिपोर्ट देखिए। इसके पीछे कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने तर्क दिया कि दुनिया के हर देश में जहां वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है वहां लीडर्स ने टीके लगवाए हैं। अमेरिका में जो बाइडेन, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट और कमला हैरिस ने भी वैक्सीन लगवाई। ब्रिटेन में क्वीन एलिजाबेथ और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी वैक्सीन लगवाई। ऐसा इसीलिए ताकि वो अपने लोगों में वैक्सीन के प्रति भरोसा जगा सके। फिर हमारे यहाँ क्यों सरकार ऐसा नहीं कर रही? जो वैक्सीन 135 करोड़ लोगों को लगाई जानी है उसको आप इमरजेंसी यूज के लिए लाइसेंस कर रहे हैं, उसको अनुमति दे रहे हैं। इन दोनों बातों में एक बहुत ही बुनियादी विरोधाभास है जिसका जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया। तीसरा, जहां तक कोविशील्ड का सवाल है, जो विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर हैं, उन्होंने कोविशील्ड को लेकर सवाल नहीं उठाए हैं, पर कोवैक्सीन को लेकर बहुत ही बुनियादी सवाल उठाए गए हैं।
उसकी सुरक्षा को लेकर, उसकी एफिकेसी को लेकर कि जब वो टीका लगेगा वो उसका कितना असर रहेगा बीमारी रोकने के लिए। अमेरिका में जो बाइडेन हैं, उनकी उपराष्ट्रपति कमीला हैरिस है, उनके सेनेट के मेंबर हैं, उनके कांग्रेसमैन हैं, उन सब ने सबसे पहले टीका लगवाया कि देश को एक संदेश देने के लिए कि ये टीका सुरक्षित है और ये आपकी हिफाजत करेगा। इंग्लैंड में बोरिस जॉनसन जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सबसे पहले टीका लगाया। उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, संवैधानिक हेड हैं, क्वीन एलिजाबेथ, उन्होंने टीका लगाया। बाकी मुल्कों में भी यही प्रक्रिया उठाई गई है। तो एक बुनियादी सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर ये टीका इतना ही सुरक्षित है, इतना ही कामदेह है, तो अभी तक किसी इस सरकार का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ, जिससे कि लोगों में संदेश जाए कि ये टीका बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। उधर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप जड़ा और कोरोना वैक्सीन पर सियासत न करने की कुछ यूं हिदायत दी। जो लोग इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, उनका मुंह काला। पहला तो मैं यही कहूंगा, पहले तो उनका मुंह बंदर का मुंह होगा, काला मुंह होगा। हनुमान जी उन पर आक्रमण करेंगे, ये जान लीजिए। उनको कोई नहीं बचा पाएगा उनको। इसलिए इस प्रकार का दुष्प्रचार मत करें, दुर्भावना मत फैलाएं और वैक्सीन के साथ कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि हमारे डॉक्टर राणा ने अभी वैक्सीन लगाया, डायरेक्टर एम्स ने वैक्सीन लगाया, कोवैक्सीन। इस प्रकार के दुष्प्रचार फैला करके लोगों को गलतफहमी पैदा करना, ये अत्यंत दुर्भावनापूर्ण और निंदनीय है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत होने के बाद कहा कि कोरोना के खिलाफ ये संजीवनी का काम करेगा। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की और वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स पर भरोसा रखने को कहा। दोनों वैक्सीन्स आपके प्राणों की रक्षा के लिए है, देश के रक्षा के लिए है और हर तरीके से ये वैक्सीन्स सेफ है, इफेक्टिव है और इनका पर्याप्त इम्यूनोजेनिक रिस्पांस है। इसलिए इन वैक्सीन्स के बारे में और इस सारी प्रक्रिया के बारे में कोई किसी भी प्रकार का शक, शुबा, संदेह न रखें। जरूरत नहीं है। अब जिन लोगों का काम राजनीति करना है वो राजनीति करते रहेंगे। जिनका काम जो है राष्ट्र की और समाज की सेवा करना है निस्वार्थ भाव से, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो काम करते रहेंगे। कुल मिलाकर सरकार जहां कोवैक्सीन और कोविशील्ड को संजीवनी बता रही है, तो विपक्ष उनकी गुणवत्ता पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में लगता नहीं कि संजीवनी पर सियासत फिलहाल थमने वाली है। अब सरकार चाहे जितनी सफाई दे, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कोरोना वैक्सीन पर सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने ये दावा किया कि विदेश में वैक्सीनेशन के दौरान कई लोगों की जान चली गई। ऐसे में वैक्सीन की गुणवत्ता पर भी कई सवाल हैं, जिनके जवाब अभी तक बाकी हैं। सवाल ये है कि गरीबों तक कब पहुंचा देंगे और गरीबों को फ्री देंगे कि नहीं देंगे। अमेरिका जहां पर सबसे ज्यादा लोगों की जान गई है, लगभग 4 लाख लोग की जान जा चुकी है, वहां के राष्ट्रपति जो नए आए हैं उन्होंने तो बाकायदा कार्यक्रम बना लिया कि 100 दिन में वो कितने लोगों को वैक्सीन लगा देंगे। या दुनिया में और दूसरे देशों ने। हम अपनी सरकार से यहां जानना चाहते हैं कि इनका कार्यक्रम क्या है, फ्री कब तक लगा देंगे, सभी लोगों को कब तक वैक्सीन लग जाएगी, ये सरकार को बताना चाहिए। बुजुर्ग 23 लोगों की जान चली गई। बुजुर्ग जो उम्र ज्यादा थी जिनकी, दुनिया के एक हिस्से में जो हमसे न जाने कितना आगे है, पर कैपिटा इनकम में ज्यादा है, एजुकेशन में बेटर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतर है, वहां के जो स्टाफ, डॉक्टर, नर्सेस टेक्निकली और ट्रेनिंग वाइज भी हमसे बेटर हैं, सुपीरियर हैं, वहां पर अगर वैक्सीन लगाने से 23 बुजुर्ग लोगों की जान चली गई और इससे ज्यादा लोग बीमार हैं जिनके साइड इफेक्ट्स हैं, वहां के लोगों ने भी कहा, वहां के एक्सपर्ट ने कहा कि जो वैक्सीन लगे, डॉक्टर्स को, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स को कम से कम
बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी जब वैक्सीन लगनी है। तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से ये जानना चाहता हूं, क्या आपके स्टाफ, डॉक्टर्स, टेक्निकल लोगों, उन्हें ट्रेनिंग दे दी गई है, उन पर पर्याप्त जानकारी है, और इसके साथ साथ जहां पर वैक्सीन लगनी है क्या पर्याप्त फंड पहुंचा दिए गए हैं? और उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना वैक्सीन को लेकर हो रही सियासी टीका टिप्पणी पर पलटवार किया है। साथ ही विपक्षी दलों को नसीहत भी दे डाली। मुझे दुख है कुछ वक्रदृष्टा लोग इसको भी वक्र दृष्टि से देख रहे हैं। मैं इन सबसे प्रार्थना करता हूं कि कृपया जब पूरे देश को विश्वास दिलाने की जरूरत है, पूरे देश को वैक्सीनेशन के अभियान के साथ जोड़ने की जरूरत है, मोदी जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य में नेतृत्व कर रहे हैं, उस वक्त कोई ऐसी बात न की जाए जिससे दो विचार जनता के सामने आए। इस बीच कैबिनेट मिनिस्टर रामदास आठवले ने भी विपक्ष पर तंज कसा और कहा कि विपक्ष के नेता जो वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं वो टीका न लगवाएं। अठावले ने कहा कि कोई उन्हें पकड़ पकड़कर वैक्सीन नहीं लगवा रहा है, इसीलिए जिसे नहीं लगवानी है वो ना लगवाए। सर कई सारे राजनीतिक दलों ने वैक्सीन पर सवाल खड़े किए सर, उन लोगों को क्या जवाब देंगे सर? उनको जवाब ये देंगे कि अगर आपको वैक्सीन नहीं लेना है तो मत लीजिए। यहाँ कोई आपको उठाकर वैक्सीन दे रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो नहीं लेना चाहते मत ले लो। अगर अपोजिशन के लोगों को तो नहीं लेना है तो मत ले लो। जिनको जीना है वो ले लो, नहीं जीना है तो मत ले लो। इस बीच भारत बायोटेक की ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर सुचित्रा एला ने दावा किया कि कोवैक्सीन टीके के निर्माण में सभी सावधानियां बरती गई हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वैज्ञानिकों ने 9 महीने तक कड़ी मेहनत की है और वैक्सीन को तैयार किया है जो पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से हो रही है और ये बहुत स्ट्रिक्ट माध्यम से हो रहे, टेक्निकल बैकग्राउंड से हो रहे, सब एक्सपर्ट कमिटीज है और बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंस एंड डेटा से सबको मिला के जोड़ के एनालाइज करके और उसका प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी बहुत टाइम एंड बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इसके बारे में भी उनका पूरा एक्सपर्ट्स एडवाइस दिया है और इसीलिए कोवैक्सीन भी कल सुबह से रोल आउट में रहेगा एंड हमको इधर उम्मीद है कि अभी तक हमको अच्छी डेटा मिली है और भी अच्छी डेटा ये लास्ट फेज में भी आएगा और इंटरनेशनल लेवल में भी हम पांच से ज्यादा पब्लिकेशंस अभी भी निकल रहे, थर्ड फेज का भी निकलेगा और भी पब्लिकेशंस आएगा इंटरनेशनल जर्नल्स में हमारे ये डेटा के बारे में और ये कैसा काम किया है, ये हमारा टेक्नोलॉजी के बारे में भी, क्योंकि अभी ये एक ही वैक्सीन है इंडिया से, ये होल विरियन इनएक्टिवेटेड सेल वैक्सीन प्लेटफॉर्म में। बाकी दूसरा वैक्सीन जो अमेरिका और इंग्लैंड में अभी लॉन्च किया है वो वैक्सीन थोड़ा अलग है टेक्नोलॉजी के रूप में, वो mRNA वैक्सीन या प्रोटीन वैक्सीन बोलते हैं उसको, बट ये इंडिया से ये जो निकला हुआ है अभी पहले बार इट्स अ काइंड ऑफ यूनिक वैक्सीन ऐसा भी बोल सकते हैं और बहुत सेफ है, नॉन क्लासिकल टेक्नोलॉजी है। 40-50 वर्ष से हम पोलियो, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, रेबीज वैक्सीन, ये सब पूरा वैक्सीन इसी तरीके में ही बनाई जाते हैं। तो इसीलिए बहुत इंटरनेशनल एकेडमिक साइंटिफिक यूनिवर्सिटीज में भी इसका जानकारी भी है, क्लासिकल टेक्नोलॉजी है, सो इसमें डरने के लिए कुछ बात नहीं है। बहुत पोलियो ड्रॉप्स भी है, हमारा बच्चों को भी दे रहे, वो भी ऐसा ही है, होल विरियन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। सो बहुत सेफ्टी डेटा है, वर्ल्ड वाइड है एंड हमको भी बहुत भरोसा है, उम्मीद है कि
हमारा कोवैक्सीन भी अच्छे तरीके में काम करेगा और अच्छे से सबको इफेक्टिवनेस और ये कोविड से हम वो सुरक्षित होने के लिए अच्छे सूचनाएं हैं अभी तक भी, और आगे भी हमको जितना भी डेटा आएगा वो सब भी गवर्नमेंट CDSCO और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को हम डेफिनेटली वो सब उसका मॉनिटरिंग में आएगा और जरूर हमारा वैक्सीन भी अच्छे काम करेगा और इसका साइड गुड इफेक्ट हमको भी थोड़ी 1-2-3 महीने में भी हमको सबको हमारे सामने ये निकलेगा कि अच्छे वैक्सीन है, सेफ वैक्सीन है और इफेक्टिव वैक्सीन भी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से पेड़ों, घरों और सड़कों पर बर्फ की सफेद चादर जम गई है। यहां हुई बर्फबारी बेहद खूबसूरत लग रही है, जिसे देखने के लिए सैलानी तरसते हैं, यहां बार बार आना चाहते हैं। इस बर्फबारी से घाटी की सुंदरता में 4 चांद लग गए हैं। यह वजह है कि कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, ये बर्फबारी कितनी खूबसूरत लग रही है और सैलानी यही चाहते हैं कि जब वो इन पहाड़ों पर जाएं तो उनको ये हैवी स्नोफॉल देखने को मिले, क्योंकि सारा खर्चा, सारा इंतजाम इसीलिए किया जाता है। लेकिन इस बर्फबारी से जो लोकल रेजिडेंट है उनको दिक्कत पेश आती है, क्योंकि आवाजाही रुक जाती है, फूड सप्लाई रुक जाती है और सबसे बड़ी दिक्कत है पानी की सप्लाई बाधित होती है जब बर्फ पड़नी शुरू होती है। फिलहाल घाटी में -4, -10, -8 डिग्री तापमान पिछले एक हफ्ते में रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए, ऑरेंज अलर्ट जारी हुए करते कहा है कि बर्फबारी अभी और परेशान करने वाली है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहलगाम, श्रीनगर, और वहां पे देखिए किस तरह से मिनी क्रेन के जरिए बर्फ को हटाया जा रहा है, क्योंकि ऐसी बर्फबारी में आवाजाही में दिक्कत होती है। गुलमर्ग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तीसरी तस्वीर, जहां पे सैलानी आनंद ले रहे हैं। खिली है धूप, बावजूद इसके बर्फबारी हो रही है और जो टूरिस्ट है उसका मजा ले रहे हैं। लेकिन आने वाले 1 हफ्तों में भी बर्फबारी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अभी तापमान और गिरेगा, दिक्कतें और बढ़ेंगी। और नमस्कार, खबर ताजा में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आने वाले बजट में सरकार कोविड को लेकर क्या कर रही है, ये देखिए। कोरोना महामारी से निपटने में हुए अतिरिक्त खर्च की भरपाई के लिए मोदी सरकार सेस लगाने की संभावना पर विचार कर रही है। 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में सरकार कोविड सेस लगा सकती है। स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन विकसित करने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने कहा कि अगर खुराक लगने के बाद किसी को गंभीर दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ता है तो कंपनी इसके लिए मुआवजा देगी। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार क्राइम कैपिटल ऑफ कंट्री होता जा रहा है। आगरा में कोहरे की वजह से आपस में कई गाड़ियां टकरा गई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। एक कार में आग लग गई, जिससे बस भी चपेट में आ गई। अरे हो रही ना। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े ने मोहखेड़ ब्लॉक के वनांचल क्षेत्र में एक्सीलेंस स्कूल का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने उमंग किशोर परामर्श केंद्र का उद्घाटन भी किया। किशोरावस्था में बच्चों को होने वाली समस्याओं के समाधान और उचित काउंसलिंग के लिए सरकार ने हेल्पलाइन शुरू की है, जिसका टोल फ्री नंबर 14425 है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लगातार ठंड की वजह से तापमान में भारी गिरावट आई। यहां तापमान -8.2 डिग्री जा पहुंचा और डल झील समेत पानी के अन्य स्रोत जम गए।